बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनोल ईथर्स को देखेंगे। जिन स्टूडेंट्स का अल्काइल हैलाइड वाला बीच में रह गया है उसको हम फिर बाद में विदिन जैसे हमें बीच में स्पेस मिलता है उसको फिर मैं ऐड कर दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया हुआ और कुछ का रह गया तो हम इसको स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लेके चलते हैं। तो आए हम देखते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर्स को। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ईथर्स को शामिल उसने नहीं किया। हम फिनोल्स और अल्कोहल्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसको अगर हम स्टार्ट करें, आप वाटर मॉलिक्यूल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑक्सीजन होता है, उसके गिर्द 2 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स भी होते हैं। तो कहा जाता है कि ये अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स इस वाटर के डेरिवेटिव्स हैं। आप इनके डेरिवेटिव्स किस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल है तो इस वाटर मॉलिक्यूल में से आप इन हाइड्रोजन्स को जब सब्सटीट्यूट करवाते चले जाएंगे मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, तो आपके पास एक नया इसका डेरिवेटिव आता चला जाएगा, एक नया माखज़ आता चला जाएगा। जैसे अगर ये वाटर मॉलिक्यूल था तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे ही रहने देता हूँ, सिर्फ एक साइड पे हाइड्रोजन की जगह पे मैं मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। ये देखिए, आपने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा दिया मिथाइल के साथ, तो ये अल्कोहल बन जाती है। इसी तरह अगर आप ये जैसे वाटर मॉलिक्यूल था, अगर आप दोनों तरफ ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं, इन दोनों हाइड्रोजन्स को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो ये आपके पास ईथर बन जाएगी। इसी तरह आप क्या करते हैं कि अगर एक साइड पे वाटर के हाइड्रोजन रहने दें और दूसरी साइड पे आप फिनाइल ग्रुप लगा दें, जिसको आप C6H5 कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन होता है उस बेंजीन में से आप एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये आपके पास फिनाइल ग्रुप है, या इसको आप एराइल ग्रुप भी बोलते हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे लगा देंगे, दूसरे अल्फाज में ये आपने इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया, ये इसका स्ट्रक्चर है, तो ये फिनोल कहलाएगी। तो सबसे पहले हम अल्कोहल्स को देखते हैं। अल्कोहल्स का जो सिंपलेस्ट आपके पास अल्कोहल है ये मिथाइल अल्कोहल है। दूसरे अल्फाज में इसका जो जनरल फार्मूला है उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ROH, और आप R को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आपके पास मेथ हो सकता है, 2 कार्बन होंगे तो एथ कहलाएगा, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप कहलाएगा, 4 कार्बन होंगे तो इसके लिए आप इसको ब्यूट कहेंगे। तो इसकी पहचान ये OH ग्रुप का होना है। तो इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ अगर हम आए तो इसकी क्लासिफिकेशन अगर आप जनरल फार्मूला इसका सामने रखते हैं तो वो ROH है। तो आप इसको हाइड्रोक्सल ग्रुप की तादाद की बुनियाद पे और इस अल्काइल ग्रुप की नेचर की बुनियाद पे क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर इसकी क्लासिफिकेशन देता हूँ कि क्लासिफिकेशन तो देखें स्टूडेंट्स, अगर एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा तो कहलाएगी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे तो कहलाएगी डाईहाइड्रिक अल्कोहल, इसी तरह 2 से अगर ज़्यादा होंगे तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से इसको याद करेंगे। ये क्लासिफिकेशन आपने देखी OH के नंबर की बुनियाद पे, OH की तादाद की बुनियाद पे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक आपके पास हाइड्रोक्सल है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आप इसको रख सकते हैं मिथाइल अल्कोहल को, डाईहाइड्रिक में आप इस एथिलीन ग्लाइकोल को रख सकते हैं, ट्राईहाइड्रिक के अंदर आप ग्लिसरॉल को रख सकते हैं, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है।
तो इसी तरह अगर हम इसके आर की नेचर की बुनियाद पे आए तो हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर। देखिए आर की नेचर आपके पास कुछ इस तरह से हो सकती है कि देखिए बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके पास ये मिथाइल था, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। जब Fg आपका जिस कार्बन के ऊपर आ जाएगा वो आपका कार्बन ऑफ फोकस होगा। इस कार्बन ऑफ फोकस को आपने पिछली क्लासेस में इप्सो कार्बन के नाम से भी याद किया। तो आपने इस इप्सो कार्बन की नेचर की बुनियाद पर डिसाइड करते चले जाना है कि अगर तो ये इप्सो कार्बन आप देख रहे हैं अकेला है, इप्सो कार्बन वही होगा जिसके ऊपर हमारा फंक्शनल ग्रुप है। यही सेंस आप अल्काइल हैलाइड्स के अंदर भी यूज़ कर रहे थे। तो देखें हमारे पास ये अगर कार्बन इप्सो अकेला है या ये मज़ीद एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ऐसी अल्कोहल को आप प्राइमरी अल्कोहल के नाम से याद करते हैं। इसी तरह अगर आप गौर करें, ये अगर आपका इप्सो कार्बन है जिसके ऊपर आपका फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो ये आपके पास इसकी दूसरी टाइप हो जाएगी और इसको आप कहेंगे कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या आप देख रहे हैं कि इप्सो कार्बन मज़ीद दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है कि दर हकीकत आप इस मिथाइल के अंदर इन तीनों हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन करवाते चले जाते हैं। आपने या अकेला हो या एक के साथ सब्स्टिट्यूट करवा दें तो प्राइमरी अल्कोहल, दो हाइड्रोजन्स को दो मिथाइल के साथ रिप्लेस करवा दें तो सेकेंडरी अल्कोहल। और इसी तरह से आप देखें ये इप्सो कार्बन को अगर आप मज़ीद तीन कार्बन के साथ जोड़ दें तो ये आपके पास टर्शरी अल्कोहल के नाम से याद किया जाएगा। तो ये टर्शरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, ये किसी हद तक इनका कंसर्न कॉमन मेथड के साथ है। ठीक है, अगर आप इनको IUPAC नेम देना चाहें तो IUPAC नेम के अंदर इनका नाम और तरह से जनरेट होगा इस सेकेंडरी अल्कोहल का, और जबकि आप कॉमन नेम के अंदर आप इसको नाम देंगे तो उसका पैटर्न और होगा। आइए इसको हम नोमेनक्लेचर के अंदर डिस्कस करते हैं। इसको मैं रेज करना चाहूँगा। कितने मिनट दी पड़ी? कॉमन मेथड को देखें, जैसे आपके पास एक कार्बन की अल्कोहल है तो इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। कॉमन मेथड में क्या तरीका है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है उसको पहले लिख दिया जाता है और अल्काइल ग्रुप के बाद आप अल्कोहल को बतौर सुफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे एक कार्बन होगा तो मिथाइल अल्कोहल, दो कार्बन होंगे तो इथाइल अल्कोहल, तीन कार्बन होंगे तो प्रोपाइल अल्कोहल। अब इस प्रोपाइल के अंदर क्लास आ गई। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आपके पास N प्रोपाइल ग्रुप है। आप इसकी आइसो केस इसका कैसे बनाएंगे? जो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होती है वो आपकी आइसो कंडीशन में होती है। आप जानते हैं कि ये नेक्स्ट टू द टर्मिनल कार्बन के ऊपर आपका Fg मौजूद है, तो इसके लिए आप आइसो, चूंकि आपके पास सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट टू द टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल इधर से भी नेक्स्ट टू टर्मिनल है, इधर से भी आप नेक्स्ट टू टर्मिनल देख रहे हैं, तो ऐसे आप अल्काइल ग्रुप को आप आइसो प्रोपाइल ग्रुप का नाम देते हैं। तो चूंकि साथ में OH लगा हुआ है तो OH के लिए आप सुफिक्स ये यूज़ करते हैं, तो आप बोलते हैं आइसो प्रोपाइल अल्कोहल।
ठीक है। इसी तरह आपके पास ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहलाती है। तो अगर हम आईयूपैक मेथड की तरफ आए, आईयूपैक मेथड को आप अच्छी तरह से पहले समझ चुके हैं कि उसके अंदर आपका ये पैटर्न होता है। ये आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है, प्राइमरी सुफिक्स है, सेकेंडरी सुफिक्स है। तो मिसाल के तौर पे ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के अंदर दो OH ग्रुप भी मौजूद हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप आपको दो तरह के नज़र आ रहे हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहा है और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहा है। आपको जो प्रायोरिटी लिस्ट करवाई गई थी उसमें ये टॉप पे था, तो ये टॉप पे होने की वजह से ये सेकेंडरी सुफिक्स बन जाएगा, और जबकि ये OH आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स बन जाएगा। OH अब आपका सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे एक्ट करेगा, सब्स्टिट्यूशन के केस में आएगा, जबकि कार्बोक्सिल ग्रुप आपका मेन FG के अंदर इस क्लास के अंदर रखा जाएगा। तो देखें आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो पेरेंट चेन के अंदर आप क्या देखते हैं कि इस कार्बन को आप शामिल करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं इस कार्बन के अंदर आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर लें, इधर से कर लें, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ 1 2 3 4। तो देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं, OH है, तो ये यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्सेस के अंदर आप इसको हाइड्रोक्सी के नाम से लिखते थे, तो आप क्या लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्सेस के केस में कि 2 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पे है, और आप क्या लिखेंगे डाई हाइड्रोक्सी। प्राइमरी प्रीफिक्स में आपने क्या देखना है, आपकी जो पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट की हुई है ये साइक्लिक है या ए साइक्लिक है। ए साइक्लिक है तो इसको छोड़ दें, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। वर्ड रूट में आपके पास कार्बन कितने 4 आ रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे ब्यूट। और इसी तरह प्राइमरी सुफिक्स में आपने क्या देखना होता है कि कार्बन कार्बन आपको कोई बॉन्ड नज़र तो नहीं आता, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको किसी किस्म का नज़र नहीं आ रहा। प्राइमरी सुफिक्स के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलावा कोई भी बॉन्ड होगा तो उसको आपने कंसिडर नहीं करना, आपने जस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऊपर फोकस करना है। तो आप क्या देखते हैं कार्बन 1 से लेके 4 तक तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे सुफिक्स एन। और इसी तरह सेकेंडरी सुफिक्स के तौर पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप आ रहा है, और कौन कौन सी जगह पे आ रहा है, कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है। तो चूंकि ये ओइक आपके पास वोवल आ रहा है, ये देखें ये वोवल आ रहा है, तो आप पहले वाले इस वोवल को हटा देंगे, तो ये ओइक एसिड किस किस जगह पे आ रहा है 1 पे और 4 पे आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे 1 4 डाई ओइक एसिड, ठीक है। तो ये आपके पास आईयूपैक नेम है। अगर आप इसी मॉलिक्यूल को कहें कि ये इसका कॉमन नेम भी था, तो इसका कॉमन नेम आपके पास टार्टारिक एसिड था, ठीक है। अगर ये कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होगा तो फिर ये सेकेंडरी सुफिक्स के तौर पे आपका OH काम करेगा।